वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीट के लिए बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। जब आपका बेसिक मैथ कमज़ोर होगा तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेज़र डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? फेज़र डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? फेज़र डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। फेज़र डायग्राम क्या है? ये फेज़र डायग्राम जो है वो एक ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ नहीं है। ये क्या है? त्रिकोणमेट्रिक रेशियो। इसमें जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो किस चीज़ का यूज़ होता है? ज़्यादातर साइन कॉस का ही यूज़ होता है। ठीक है, हमको उतना ही पढ़ना है जितना नीट में आए। ठीक है, देखिए फेज़र डायग्राम क्या है? डिफरेंस इन एंगल बिटवीन टू सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन द इज कॉल्ड फेज़र डिफरेंस। अब देखिए फेज़र डिफरेंस, देखिए जब फेज़र डिफरेंस नहीं होगा, जैसे हम लोग का जो पंखा चलता है, पंखा जो चलता है उसमें 90 डिग्री का क्या होता है? फेज़र डिफरेंस होता है। अगर 90 डिग्री का फेज़र डिफरेंस नहीं होगा तो पंखा चलेगा ही नहीं, समझे? चूँकि ये क्या करता है, जैसे कि एक आदमी है वो धक्का मार रहा है, फिर दूसरा आदमी आया धक्का मार रहा है, तो क्या करता है जब ये गोल गोल नाचता है ना, इसी वजह से अगर ये पंखा लीनियर सर्कुलर मोशन में नाचता तब तो हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है? लीनियर में नाचता तब तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये नाचता है सर्कुलर मोशन में। क्या नाचता है? ये सर्कुलर मोशन में, जैसे कि टेम्पो का पहिया हो गया, गाड़ी का पहिया हो गया, वो किस चीज़ में नाचता है? वो नाचता है लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन में। और ये सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए? देखिए मेरे दोस्त, सर्कुलर मोशन जो होता है, सर्कुलर मोशन जो होता है, जैसे कि यहाँ ये पंखा का कॉइल हो गया, इसको नचाने के लिए कैपेसिटर लगाया जाता है। एक तो वेव आया, एक ठो को आगे कर दिया जाता है, एक ठो को पीछे कर दिया जाता है। जैसे कि बल्ब हुआ, बल्ब तो आराम से जल जाता है। कैसे जल जाता है? बल्ब को वेव की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको नाचना थोड़ी नहीं है। देखिए बल्ब को कोई नाचना है? नाचना ही नहीं है। नाचना किसका? नाचना है मेरे दोस्त इसको, पंखा को एक क्या करता है? एक वेव यहाँ मारता है, फिर एक वेव जो है वो पीछे से मारता है। और याद रखिए वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो सेम होता है। जैसे साइन है तो साइन में ही रहेगा, दूसरा भी साइन में ही रहेगा। कॉस है तो दूसरा भी क्या होता है? कॉस में ही रहता है। चूँकि देखिए जैसे कि आप 1 किलोमीटर में रखिएगा, 1 मीटर में रखिएगा, दोनों को तो सेम रखना होगा ना, सेम यूनिट में। उसी तरह यहाँ देखिए ये जो होता है साइन का जो ग्राफ होता है, साइन 0 से शुरू होता है और 90 डिग्री पे क्या जाता है? पीक पे जाता है। 90 डिग्री पे क्या जाएगा? पीक पे जाएगा। कॉस देखिए, कॉस क्या होता है? कॉस होता है खुरपाती। ये मेरे दोस्त 90 डिग्री, ये जो है ना पीक पे 0 ही डिग्री पे चले जाता है। कहाँ चले जाता है? पीक पे मेरे दोस्त 0 ही डिग्री पे चले जाता है। यहाँ देखिए इसका 0 डिग्री है, ये 1 हो गया इसका वैल्यू। 90 डिग्री पे क्या होता है? ये 0 हो गया इसका वैल्यू। तो इसीलिए आपको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आगे देखिए। अब देखिए इसको निकालने के लिए क्या होता है? ए साइन थीटा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ए साइन अल्फा हो गया, बी साइन अल्फा, दोनों क्या है? सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हो गया और ये हो गया, है ना? अब देखिए फेज़र डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों एंगल को क्या करेंगे? एंगल जो है यहाँ पे उसको घटा देना है, तब निकल जाएगा। एक थोड़ा पता चलेगा भाई कितना पीछे से 180 डिग्री पीछे है या 90 डिग्री पीछे है, पाई पीछे है, पाई रेडियन पीछे है या पाई/2 रेडियन पीछे है, भाई इसी को ना पता करना है। ओके, यहाँ देखिए ए और ए बराबर साइन थीटा दिया हुआ, बी बराबर साइन थीटा अल्फ़ा दिया हुआ। ठीक है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? थीटा माइनस अल्फ़ा, थीटा माइनस अल्फ़ा। ओनली एंगल डिफरेंस, एंगल क्या हो जाएगा? एंगल डिफरेंस। आगे देखिए, तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जो अच्छे से समझिएगा। देखिए फेज डिफरेंस है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, एक वेव, ये इक्वेशन है और इक्वेशन ये दिया हुआ, मतलब एक वेव ये हुआ, एक वेव ये हुआ, दो वेव है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? अब देखिए ए क्या है? ए 4 साइन थीटा प्लस पाई/4, बी 3 साइन थीटा माइनस पाई/4। यहाँ पे देखिए 3 और 4 क्या है? ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। क्या है? एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम कितना जाता है और मिनिमम कितना जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा है वैल्यू कितना जा सकता है। ये साइन का मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो 4 ही हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू बताता हूँ। ठीक है दोस्त, आपको ये समझना होगा। यहाँ पे क्या है? 3 साइन
थीटा माइनस पाई बाई 4। तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो अभी इसको एम्पलीट्यूड को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ एंगल घटाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 है, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है पाई बाई 4 और इससे माइनस इसको कर देना है। तो देखिए यहाँ पे थीटा प्लस पाई बाई क्या हो गया, थीटा प्लस, सॉरी ये पहला क्वेश्चन है, इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए थीटा प्लस पाई बाई 4 यहाँ पे है ना, देख रहे हैं, थीटा प्लस क्या है पाई बाई 4 होगी, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा प्लस पाई बाई 4 होगी। उसी तरह देखिए थीटा माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ पे देखिए थीटा माइनस पाई बाई 4। अब आपको समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी माइनस प्लस को समझना होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। थीटा माइनस पाई बाई 4 हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, थीटा प्लस पाई बाई 4। अब दोनों में क्या करना, माइनस से अगर थीटा में क्या हो जाएगा, गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा कि नहीं होगा, तो ये प्लस होगा। ये माइनस थीटा और ये प्लस थीटा क्या हुआ, कट गया, बचा क्या पाई बाई 4 प्लस क्या बचा, पाई बाई 4 बचेगा, बचा ना। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 का 4 ही हो जाएगा, एक पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। नीचे जो सामान है तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ देंगे ना, 2 पाई हो गया, ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 मतलब पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री। इससे क्या हो गया, आगे पीछे हो गया, पाई बाई 2 90 ही डिग्री में होता है। अभी मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, ये देखिए ये पाई बाई 2 यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री, पाई बाई 2 क्या हो गया, 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्या होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री को आप जब रेडियन में बदलिएगा तो कैसे बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 270 इंटू पाई बाई 180 से गुना कर देना है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 या 70 मतलब 3 पाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप बदल देना है। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन नंबर अगला है, A4 साइन थीटा प्लस पाई बाई 3 बी। ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट इसके अंदर होगा, थीटा से घेरना है, ठीक है। 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 6, ओके। अब देखिए पहला इक्वेशन क्या है, पाई बाई थीटा प्लस पाई बाई 3। देखिए पहला इक्वेशन हो गया थीटा प्लस पाई बाई 3, क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। जब घटाइएगा तो थीटा प्लस पाई बाई 6 क्या है, थीटा प्लस पाई बाई 6 है ना। ये क्या करना है, इसमें घटा दीजिएगा, ये माइनस है, अगर थीटा में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये थीटा है, अगर इसमें पाई बाई 6 में गुना होगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, प्लस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 बच गया। अब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 और 6 का क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 3 दूना 6 मतलब 2 बार में, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, माइनस 6 एकम 6 मतलब एक बार में गया तो क्या हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। 2 पाई में से 1 पाई गया तो बचेगा कितना पाई, 1 पाई बचेगा, तो पाई बाई क्या आ जाएगा, 6 है। तो ये दोस्त मेरे सिंपल क्वेश्चन सब है, आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, मैं आपको पहले बता दिया फेजर डायग्राम है, ये नोट ग्राफ नहीं है। क्या है, फेजर डायग्राम जो है ये ग्राफ नहीं है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद फेज। क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद फेज। देखिए ये कर रहा है ए बराबर 3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बी साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त, इसके लिए आपको ये करना होगा, पहले आपको दोनों का जो फंक्शन है, देखिए एक में साइन दिया हुआ है, एक में कॉस दिया हुआ है, फंक्शन पहले दोनों का सेम करना होगा। जब आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा तभी आपको कालांतर मिलाना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिस तरह किलोमीटर है, एक मीटर है, तो दोनों को क्या करना है, सेम करना है ना मीटर में। तो उसी तरह मेरे दोस्त यहाँ पे आपको फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, या तो साइन को कॉस में कर लीजिए या कॉस को साइन में कर लीजिए। फंक्शन चेंज होगा तभी आप आगे बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले फंक्शन चेंज करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा सबसे पहले इसी को चेंज कर लेंगे, ए वाले को हम चेंज करते हैं। तो 3 कॉस है, तो कॉस में साइन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 जोड़ देंगे, पाई बाई 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब आप इसमें पाई बाई 2 जोड़िएगा तो देखिए
क्या आ जाएगा, साइन 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस पाई/2, दोनों को जोड़िएगा पाई/2 मतलब ये देखिए 1/2 कितना होता है, ये आधा हुआ, ये आधा, तो ये पूरा पाई हो जाएगा, 1 पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए मैं जोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों का ये नीचे वाला सेम है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 पाई जुड़ जाएगा, 2 पाई हो गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, बच गया पाई। ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा था ना। तो आपका क्या आ गया, दोनों का जब चेंज कीजिएगा तो मेरे दोस्त ये क्या आ गया, ओमेगा टी प्लस पाई आ गया, है ना, ओमेगा टी प्लस पाई आ गया। ये 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ गया, क्या आ गया, 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे थीटा भी कभी रख लेते हैं, कभी ओमेगा टी भी रख लेते हैं, क्या बाकी रखना चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखिए, जब घूमता है तो उसमें टाइम भी देखना होता है ना, जब पंखा घूमता है तो थीटा मतलब ये हुआ कि जब रुका होगा, समझे, ये कितना एंगल है, जब घूमता है तो जो टाइम होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं, मतलब तात्क्षणिक, बहुत कम समय के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ओमेगा टी का यूज़ करते हैं, मतलब देखिए ओमेगा टी बराबर थीटा, मतलब दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, समझ रहे हो। तो चलिए आगे देखिए, 3 साइन थीटा बराबर क्या हो गया था, 3 साइन थीटा, 3 साइन बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा, पाई हो गया। तो ये एक इक्वेशन आ गया, दूसरा इक्वेशन, दोनों को क्या करना है, घटा देना है। देखिए ओमेगा टी प्लस पाई है, माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी क्या होगा, कट जाएगा, कालांतर कितना हो जाएगा, पाई, मतलब 90 डिग्री, बिल्कुल पंखा वाला निकल गया, देख रहे हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब आपको दिखना है फंक्शन चेंज देखना है, क्या देखना है, फंक्शन चेंज देखना है, आराम से देखिएगा, पूरा समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेंट सब बता देता हूँ, ठीक है। तो ये समझ जाइएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से फंक्शन चेंज कर सकते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, मतलब जितना भी साइन होता है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव हो गया। इसमें क्या होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में, इसमें देखिए, इसमें होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव, साइन थीटा, और साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। तो ये कई से, तो ये देखिए जब आप यहाँ पे देखिए, जब हम राइट एंगल बनाए, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया। जब कॉस थीटा लेंगे तो B/H, बेस तो इसका निगेटिव हो गया, तो ये भी निगेटिव। जब देखिए टेन थीटा लेंगे तो P/B, तो बेस यहाँ फिर निगेटिव, ये भी निगेटिव। तो समझ रहे, ये सिर्फ यहाँ पे P/H बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। यहाँ देखिए ये आपका बेस हुआ, बेस जो हुआ आपका वो क्या हुआ, वो नेगेटिव में है ना, और देखिए बेस नेगेटिव में यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे वाई एक्सिस के सामने ये भी नेगेटिव है, तो ये परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, और ये हाइपोटेन्यूस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे दोस्त नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया यहाँ, ओके। अब बताइए आप मेरे दोस्त, साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए P तो नेगेटिव हो गया, अब देखिए P नेगेटिव हो गया, और कॉस थीटा B/H, B भी नेगेटिव हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, P नेगेटिव और B भी नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। बस यहीं पे टेन थीटा खुश, मैं मैच जीत गया। टेन थीटा बोलता है भाई कि मैं मैच जीत गया। टेन थीटा जैसे ही यहाँ पे मैच जीता है, कॉप लेके भाग जाता है। तो मेरे दोस्त यही आपको मैं समझा रहा था एक देर से, इसमें टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉप इसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये दोनों मैच यहाँ पे जीत गया। अब देखिए लास्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है,
ये लास्ट क्वाड्रेंट है, इसमें देखिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, बेस यहाँ इसको पॉजिटिव मिला और हाइट भी यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कॉस थीटा बोला अब यहाँ पे तो हम जीते, है कोई फरियाने वाला है, अकेला जीत गया भाई, पावर है, पावर इसके पास खतरनाक वाली पावर। जैसे ही ये मैच जीतता है भाई साहब मत पूछिए, अपनी साइकिल उठाते ही कप लेके भाग जाता है, बोले मैं जीत गया, मैं पॉजिटिव आ गया। सब यहाँ पे तुम लोग क्या नेगेटिव हैं। तो ये यहाँ पे देखिए बेस और क्या हो गया, हाइट, हाइपोटेनियस, ये यहाँ पे कॉस थीटा मैच यहाँ पे क्या होता है, जीत जाता है और ये भाग जाता है कप लेके और बोलता है अब किसी को नहीं होना है पॉजिटिव। तो ये रात चलता है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, देखिए तो आपको समझा दिए, कोई ट्रिक नहीं है, आराम से समझा दी, समझना है। देखिए ट्रिक भी है मेरे पास, सब कुछ है, समझ रहे। यहाँ पे देखिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी, देखिए ए से मतलब ऑल पॉजिटिव, एस से क्या हो गया साइन और कॉसेक, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक है तो वो तो होगा ही ना भाई, साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, समझ रहे। ये मैं आसानी से बता दिया। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये होता है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 90 डिग्री का कालांतर होता है। 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, π/2 हो गया। तो यहाँ पे रेडियन में लिखना है, ओके, 90 डिग्री बराबर π/2। अब देखिए यहाँ पे आया तो पूरा कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्या होता है पाई। अब देखिए यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो यहाँ पे जो आएगा मेरे दोस्त ये बन जाएगा 3π/2, कितना 270 डिग्री पे। यहाँ पे फिर आएगा तो क्या बन जाएगा 360 डिग्री थे, 360 डिग्री कितना पाई, 2 पाई बन जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, मतलब 2 आएगा, 2 के बाद क्या आ जाएगा 4 पाई आएगा, 4 के बाद क्या आ जाएगा 6 पाई आएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 6 के बाद आ जाएगा 7 पाई आ जाएगा, 7 पाई के बाद क्या आ जाएगा, 7 नहीं आएगा मेरे दोस्त, मतलब सम संख्या आएगा जो 2 से पूरा कट जाता है ना, 8 पाई आ जाएगा, ओके मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए पाई आया है, यहाँ पे देखिए पाई आया, पाई के बाद आएगा 3 पाई, 3 के बाद 3 पाई के बाद 5 पाई, 5 पाई के बाद 7 पाई, ऐसे ही आते रहेंगे, समझ रहे मेरे दोस्त। जो क्या होता है 2 से नहीं कटता। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन चेंज हम आपको बताएंगे, फंक्शन चेंज कैसे होता है। ये देखिए ये फंक्शन चेंज कैसे होता है, जैसे कि ये देखिए आप एज्यूम कर लीजिए ये गाछ है, क्या है ये पेड़ है, ये भी क्या है पेड़ है। आराम से देखिए, आराम से पूरा समझ में आएगा। एज्यूम क्या करना है आपको, ये पेड़ है, 2 पेड़ है, एक पेड़ सूता हुआ एक पेड़ खड़ा हुआ। अब ये बताइए जो पेड़ सूता रहता है वो आंधी आएगा हिलेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा उसको। जो पेड़ खड़ा हुआ वही नहीं हिलेगा, हिलेगा तो क्या होगा उसमें चेंजिंग आएगा, हिलेगा तो क्या होगा चेंजिंग आएगा। और जो पेड़ सूता हुआ पहले से उसमें क्या चेंजिंग, कुछ चेंजिंग नहीं, कुछ चेंजिंग आएगा नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री और 270 डिग्री में प्लस हो या माइनस हो चेंजिंग होना ही होना, प्लस हो या माइनस हो चेंजिंग होना ही है। यहाँ देखिए यहाँ 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितना डिग्री है 180 डिग्री, इसमें क्या हो प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी हो मेरे दोस्त, प्लस हो या माइनस हो, बस 2 ही चीज़ बोलना है। यहाँ पे सूता रहेगा आराम से भाई, सब आंधी आवे या कुछ भी आवे या बारिश हुए, ये गाछ को कोई परवाह नहीं है, समझ रहे, इसको कोई परवाह नहीं भाई, मुझे सोने दे, आराम से सोने दे, समझे। और ये जो होता है मेरे दोस्त ये खरा, इसको बड़ी दिक्कत होती है भाई, जैसे ही आंधी आया चेंजिंग लगातार भाई सब अलग अलग प्रकार की चेंजिंग हो रही। साइन आ रहा है तो कॉस में चले जा रहा है, टेन आ रहा है तो भाई कॉट में चले जा रहा है, कॉसेक आ रहा है तो भाई साहब वो साइन में चले जा रहा है। परेशान करके रख दिया भाई, इस गाछ को परेशान हो गया बंदा, उसके पास मेरे पास आया भाई सॉल्यूशन मांग रहा। मैं बोला भाई कुछ नहीं हो सकता, चेंजिंग तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे चेंजिंग करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा चेंजिंग होता ही जो है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है साइन 90 प्लस थीटा। तो यहाँ हम आपको बताएं 90 डिग्री होता है, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट इसमें आएगा, ठीक है। 90 प्लस इसी में आएगा, माइनस बोलता तो इसमें जाता है ना, फर्स्ट वाला में, सेकेंड वाला में आया। देखिए साइन जो होता है 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि निगेटिव,
साइन कहता है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा ही राज है, यहाँ जीता है ना, मैं जीत गया है ना साइन में, समझ रहे हो। यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन बदल तो जाएगा, आंधी तो आया है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। देखना है मेरे दोस्त, ये नहीं कि कॉस को देखना है, देखना जो जो चेंज करवा रहा है उसको ना देखिएगा, ये नहीं कॉस को देखना है। यहाँ पे कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बिल्कुल नहीं, ये आपका क्या है, आपका फंक्शन तो साइन है ना मेरे दोस्त, तो साइन को देखना है, ठीक है। साइन पे ध्यान देना, इधर उधर मत ध्यान दीजिएगा, समझे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए पूरा ग्राफ से मैं अभी आपको समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए साइन 90, जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाना है, ऐसे देखने से कोई लेक्चर मतलब कुछ एग्ज़ाम नहीं निकलता है, आपको पहले जो है ना देखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको और ज़्यादा डीपली समझना है। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ से बोल रहा है इधर आने के लिए। अब देखिए इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, होगा क्या, कॉस थीटा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपके खिदमत में, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री कहाँ पे आता है, यहाँ पे प्लस बोल रहा है, तो मतलब इधर आई मेरे पास मेहमान साहब आइए। तो कॉस 180 प्लस थीटा किस में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। अब क्या देखिए कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव आता है, नहीं रहता है। क्या यहाँ पे जो ये सूता हुआ गाछ का ये चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। सूता हुआ, अरे भाई हमको छोड़ दे भाई, तू जो करना कर ले। तो जैसे ही भाई कॉस इसमें आएगा तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव में है, तो माइनस कॉस हो जाएगा। टैन भाई कॉस जीत के भागा हुआ है इसमें से, मैं ही पॉजिटिव में हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ रहे हैं। देखिए टैन लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं टैन, देखिए हम आपको बता रहे हैं, TAN। देखिए तीन जो लिखेंगे तो ऐसे कर देते हैं ना, मतलब तीन है ना, तीन के जैसा। कहाँ राज किस में आएगा, टैन का, थर्ड क्वाड्रेंट में राज है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का राज है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन है, कह रहा है कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए बदलेगा तो सही, साइन में आ जाएगा। साइन जब में आया तो साइन क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब पॉजिटिव ही होता है कि नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला tan 90 प्लस थीटा। tan 90 मतलब यहाँ से बोल रहा है भैया सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, जाइए ना भाई, क्या पूछ रहे हैं। जैसे ही यहाँ इसमें गया मेरे दोस्त, tan क्या हो जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। और जैसे कॉट में गया, साइन बोला अरे मेरा घर है, तुम इसमें नेगेटिव में रहेगा, समझे, ऐसे चलता है। यहाँ पे कॉट तो आ जाए, लेकिन कॉट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, किराया देना पड़ेगा साइन को, समझे, साइन को किराया देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, बिल्कुल सही है। देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या फंक्शन चेंज होता है, मतलब ये सूता हुआ गाछ पे क्या फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस पे नहीं होता है। जब नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन में ही चेंज हुआ तो साइन का साइन ही हो जाएगा। क्या साइन चेंज होता है, साइन के किस में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में रहता है, टाइम को किराया देना होगा, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा मेरे दोस्त। देखिए एक और चीज़ होता है, जब कोई बच्चा ये सब बात नहीं समझ पाता है, समझे, कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ टेन जा रहा है, कहाँ कोट जा रहा है, जब आप बेसिक बात को नहीं समझ पा रहे हैं ये वाला, तो आपके लिए एक उपाय और है। लेकिन पहले तो और ये करना है, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मेरे दोस्त फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन पे, और बड़का बड़का न्यूमेरिकल रहता है। तो उसके लिए क्या करना है कि कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर जितना पावर है कैलकुलेशन को फास्ट करने का, उसको करना ही होगा। नीट का मतलब फंडा ही यही है, कैलकुलेशन वाला मैच जीत जाता है वहाँ, समझिए, वहाँ मैच वही जीतता है जो क्या हो, कैलकुलेशन जिसका अच्छा रहता है, खतरनाक वाला कैलकुलेशन, समझे, पट 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 मारते रहेगा, आंसर तुरंत आ जाए, तो वही मैच जीतेगा जिसका कैलकुलेशन मतलब थोड़ा सा लो है, नहीं बन पा रहा जल्दी क्वेश्चन तो आता है, लेकिन क्या टाइम ले रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो मेरे दोस्त ये नहीं हो पाएगा आपके लिए। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, बिल्कुल आसान चीज़ है।
आपको देखिए, आपको तो मतलब आपको तो कंपटीशन निकालना है, आपकी नॉलेज तो के लिए बहुत है ना। आपको क्या करना है, कंपटीशन निकालना है, कंपटीशन निकालना है आपको, ये तो नॉलेज लेना है। नहीं भाई, मेरा एम ये है कि कंपटीशन निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन ए प्लस बी पे भी इसको हम बना सकते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्म होता है साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन, देखिए साइन ए हुआ, साइन ए के बाद क्या होता है इंटू कॉस, कॉस ए होता है, उसके बाद क्या होता है बीच में प्लस है तो प्लस ही रहता है ना। अब देखिए दूसरा में क्या बोलता है, कॉस को आया, बोले कॉस तुम चले आओ, ठीक है। देखिए कॉस के साथ क्या होगा मेरे दोस्त, वो यहाँ कॉस के साथ बी होगा ना, समझ रहे हैं दोस्त। आगे देखिए क्या मैं बताया था, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए आप आराम से देखिए, बहुत समझ में आएगा। साइन देखिए पहले, सबसे पहले तो साइन आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा बोलिए, बिल्कुल आएगा। साइन ए आ जाएगा, साइन के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, कॉस बी आ जाएगा, कॉस बी इंटू में आएगा। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, उसके बाद देखिए बीच में प्लस है तो प्लस ही आएगा, क्या आ जाएगा, कॉस को बोलेगा भाई तू अब पहले चले आ, क्या आ जाएगा कॉस ए, कॉस ए क्या आ जाएगा इंटू साइन बी, इस पर बैठाना है और क्या आ जाएगा आंसर आएगा। देखिए साइन ए में क्या दिया हुआ 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री, बी में क्या दिया हुआ कॉस 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कॉस यहाँ पे थीटा दिया हुआ, ठीक है 0 डिग्री। उसके बाद देखिए प्लस कॉस 180 डिग्री है ना, ए में, अब ए में लेना है ना कॉस को, कॉस 180 डिग्री। उसके बाद इंटू में क्या दिया हुआ साइन थीटा। अब देखिए मेरे दोस्त, साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। देखिए यहाँ पे जब साइन 0 से शुरू होकर 90 पे पिक जाता है तो 180 पे फिर गिर जाता है, 0 बन जाता है। ये 0 पे 0 फिर 90 पर 1 होता है ना पिक वैल्यू पे, फिर 180 यहाँ पे आता है तो क्या हो जाता है फिर से 0 बन जाता है। साइन 0 का मान क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 हो गया तो इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए मेरे दोस्त, कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है -1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसी तरह इस सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो अभी हम बता ही दिए आपको, ठीक है, फेजर डायग्राम बता ही दिए आपको। आगे देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये भी हम आपको बता ही दिए। साइन 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ से क्या हो रहा है प्लस जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, फिर फंक्शन तो चेंज होगा, कॉस आ जाएगा, ठीक है, कॉस में पॉजिटिव। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, ये भी अभी हम आपको बता ही दिए, ठीक है, ये सारी चीज़ों का भी हम बता ही दिए। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो बन रहा है, यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है, ठीक है। टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और ये दोनों तो माइनस में होता है, ये टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। और जो कॉस होता है वही एक क्या होता है पॉजिटिव होता है। सिंगल खुरापाती कॉस है, क्या है खुरापाती, जो लास्ट में आएगा मैच जीता है वो खुरापाती तो अपना दिखाएगा ही ना। ये क्या हो गया मेरे दोस्त, ये पॉजिटिव में कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग को। साइन माइनस 150 डिग्री क्या होता है, आप जानते ही है, ये तो आएगा ही माइनस में ही होता है ना, कॉस रहता माइनस एक, वो पॉजिटिव में आता है। तो आप बताइए यहाँ देखिए इसमें क्या जोड़ेंगे 150 में, जो मतलब 180 हो जाएगा तो 30 जोड़ेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहाँ देखिए -1/2। चलिए आगे देखिए, कॉस 300 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 300 डिग्री, तो कॉस देखिए 270 प्लस 30 क्या हो जाएगा कॉस 300 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ जो कीजिएगा आप मेरे दोस्त, इसको क्या करना पड़ेगा फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन क्या हो जाएगा, ये साइन का वैल्यू आ गया 1/2। अब देखिए कॉस 360 माइनस 60, 360 क्या आता है यहाँ पे आया, यहाँ पे फंक्शन चेंज होता है नहीं होता, -60 मतलब इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 240 डिग्री। अब देखिए साइन 180 प्लस 60 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन साइन बदल जाएगा, लेकिन साइन तो साइन ही रहेगा, -60 डिग्री। -60 डिग्री का √3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -√3/2 हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये सब क्वेश्चन हो गया। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेजर डायग्राम के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।